बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। और बेटियों को कभी नजरअंदाज मत करना, बेटियों को कभी नजरअंदाज मत करना, जरा सा पंख खोलोगे ये आकाश छू लेगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अब बारी आज के हमारे चीफ गेस्ट को सुनने की। तो आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त आयरन लेडी से मुलाकात करवाने जा रही हूँ, एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिसको आप सुन के आपको लग सकता है कि यस मैम अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर वो एक हाउसवाइफ हो के एक अपने घर को संभालते हुए इस बिजनेस में इतना ग्रोथ कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के फुल एक्साइटमेंट के बीच मैं स्क्रीन पर कॉल करने जा रही हूँ आज की चीफ गेस्ट, वेरी रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी, वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, लविंग लीडर, स्माइलिंग फेस, none other than only and only Aarti ma'am from Jaunpur. So most welcome on the screen ma'am. क्यों सॉफ्ट का रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, जो सॉफ्ट नाम सीने पर लिखा हर कोई आके पढ़ सके। जुनून है बस जो सॉफ्ट ही करने का जुनून है, जो सॉफ्ट ने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, जो सॉफ्ट सिस्टम में आकर जाना मैंने अपनी जिंदगी का मकसद, जो सॉफ्ट कीजिए हो सदा, जो सॉफ्ट कीजिए हो सदा, जो सॉफ्ट कीजिए हो। जय सॉफ्ट जय उड़ान। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। I am Udan Captain Aarti Yadav front of you from Jaunpur City, UP. Thanks to God, thanks to my parents, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए कि आज उनकी बेटी आप सबके सामने बोल पा रही है, आपसे बातें कर पा रही है। स्पेशल थैंक्स माय लाइफ पार्टनर उड़ान कैप्टन इंस्पेक्टर मिस्टर केपी यादव, जिन्होंने हमेशा मुझे करेज किया आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। आज उनकी वजह से आपके सामने मैं आपसे बातें कर पा रही हूँ। और सबसे ज्यादा थैंक्स अगर जाता है यहाँ पर तो मेरी लवली टीम का, उड़ान टीम का, जो मेरी आन बान शान है, मेरे दिल की धड़कन है, जिनकी वजह से मेरा वजूद है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस आरती को आज आप जान रहे हैं, लाइव स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज से 7 साल पहले ये आरती ऐसे नहीं थी। इसको बनाया किसने? जीव सॉफ्ट ने। आज से 7 साल पहले 28 सितंबर 2013 पहली बार मैंने जीव सॉफ्ट का सेमिनार देखा 50 लोगों के बीच, और उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जीव सॉफ्ट एज ए करियर करना है, जीव सॉफ्ट में आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी को सुप्रीम बनाना है। क्योंकि जिंदगी तो हर कोई जी रहा है, लेकिन मुझे कुछ खास जिंदगी जीना है। सभी लोग इस दुनिया में आते हैं और जाते हैं, इतिहास बनाते हैं, लेकिन मुझे कुछ इस तरीके से इतिहास बनाना है कि जो लाखों करोड़ों अरबों लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो। कुछ ऐसा करके जाना है। ऐसा क्या फिगर एंड फैक्ट्स है जिसको देख करके मैं जीव सॉफ्ट में आई, जिसको देख करके मैं जीव सॉफ्ट सिस्टम स्टार्ट करने के लिए मजबूर हो गई। आखिर वो है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, आज के समय में देखा जाए हर इंसान पैसा कमा रहा है और हर कोई इसी के लिए दौड़ भी लगा रहा है, बट जीव सॉफ्ट की वजह से आज मेरी लाइफ में बदलाव आया। आखिर वो फैक्ट्स एंड फिगर क्या है? क्या आप भी जानना चाहते हैं? क्या आप भी उसे जानने के लिए तैयार हैं? मुझे पता है आप सभी लोग एक्साइटेड हैं, तो मैं उस फैक्ट्स और फिगर को आपके सामने शेयर करूंगा। आखिर वो है क्या? ये ऐसा फिगर है कि हर इंसान पैसा तो कमा रहा है, लेकिन रियल में कैसे हमें करना है, ग्रोथ कैसे करना, अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, लोगों को पता ही नहीं है। बट उस फिगर ने आज मेरी लाइफ को बदल दिया, मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज जिसकी वजह से आज मेरे साथ हजारों फैमिली दौड़ लगा रही है। कहते हैं कि आज देखा जाए महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। महंगाई को हम आप नहीं रोक सकते, अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ा के महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। और लेकिन अगर महंगाई का देखा जाए चरम सीमा पे पहुंच रही, कुछ लोग अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास फैमिली उसी में जूझ रही है। रीजन क्या है? महंगाई। क्या महंगाई को हम आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते माय डियर फ्रेंड्स। अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ा के हम महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। आज जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, अगर जॉब की बात करें,
अगर हाईएस्ट सैलरी ले पा रहे हैं 60-70-80 हजार रुपए ले रहे हैं, महंगाई का मुकाबला कर ही नहीं पा रहे, उतना इनकम को जनरेट ही नहीं कर पा रहे। माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाना। बट ड्यूसॉफ्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर आप लाखों कमाने का चांस मिलता है। सिंगल आईडी पे 1.5 लाख रुपए सप्ताह, 6 लाख रुपीज पर मंथ। कहां पर ऐसा पैकेज है? एक स्टूडेंट बीटेक करता है, एमटेक करता है, एमबीबीएस करता है, इंजीनियर करता है, 8-10 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी 10,000 रुपए की नौकरी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बट ड्यूसॉफ्ट अपॉर्चुनिटी उसका जस्ट अपोजिट। जस्ट रियलाइज करती है कि 10 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी, डिग्री डिप्लोमा लेने के बावजूद भी 10,000 रुपए की नौकरी नहीं है, लेकिन ड्यूसॉफ्ट अपॉर्चुनिटी आपको मौका देता है कि 10,000 रुपए खर्च करके लाख रुपए कमाने का चांस। क्या कहीं और पर मौके हैं क्या? यहाँ पर मौके हैं माय डियर फ्रेंड्स, जहां से आप ले सकते हैं। और यही चीज मैं देखी थी आज से 7 साल पहले। मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो फैमिली में हम लोग 4 बहन, 1 भाई। घर वालों की शुरू से उम्मीद थी कि बेटी है, पढ़ लिख के कुछ करेगी, आगे बढ़ेगी, नाम रोशन करेगी और ये खुद कर जाएगी तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। घर वाले मेरे से ऐसे ही उम्मीद करते थे, लेकिन कहते नहीं कि बड़े सपनों को पूरा कर पाना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। 10 से 15,000 रुपए की सोच लेकर के मैं अपने जौनपुर सिटी से प्रयागराज गई, वहां पर स्टडी करने के लिए। हॉस्टल में रहती थी, स्टडी करती थी प्लस टीचिंग भी करती थी। अपने लाइफ एक्सपीरियंस की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने फादर के साथ 8 साल बिजनेस कर चुकी हूँ, 3 साल टीचिंग कर चुकी हूँ और 1 साल क्राइम ब्रांच पुलिस रिपोर्टर है जौनपुर सिटी। ये अपने लाइफ के 12 साल के एक्सपीरियंस, जॉब, बिजनेस, ये सब करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स यही रियलाइज हुआ कि बस डेली रूटीन की लाइफ चल रही, कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा है, बड़े सपने नहीं पूरे हो पा रहे। आपको पता है कि जॉब अच्छा है जस्ट हैंड टू माउथ, नॉट फॉर लग्जरी लाइफ। अगर लग्जरी लाइफ जीना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और जब ड्यूसॉफ्ट मेरी लाइफ में आया तो मुझे समझ में आया कि यही वो अपॉर्चुनिटी जहां से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फिर सफर शुरू हुआ ड्यूसॉफ्ट के साथ। कहते नहीं कि जब आप सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं तो अड़चने आना स्वाभाविक से है। और ड्यूसॉफ्ट के सफर में मैं जैसे ही चलना शुरू की, मेरे साथ भी बहुत सारे चैलेंज आए, खासकर गर्ल्स के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, बहुत सारा चैलेंज आता है इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें घर घर जाके होम मीटिंग लगानी होती है, फैमिली से मुलाकात करनी होती है, लोगों से बातचीत करना होती है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। लेकिन मैं हमेशा हर मुश्किलों का सामना करती रही, क्योंकि मुझे ये चीज पता हो चुका कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो लाइफ में स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम्स का ना पार्ट ऑफ लाइफ है और इससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। आर्ट ऑफ लाइफ ड्यूसॉफ्ट में आके मैंने सीखा। आर्ट मीन्स कला, और आर्ट मेरा नाम ही है आर्ट, RTARTI, आर्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, ये प्रोसेस रहा। तो जिंदगी में कहते हैं जो शुरुआत है, माँ बाप ने जो नाम रखा आर्ट से ही रख दिया कि हमें जिंदगी में एक अच्छा कलाकार बनना है, किस रूप में बनना है, वो आज ड्यूसॉफ्ट ने पहचान कराई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके सामने इस तरीके से लाइव रूबरू हो पाऊंगी, बट ड्यूसॉफ्ट अपॉर्चुनिटी की वजह से तो ऐसे पॉसिबल हुआ कि एक फैसला कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आज से 7 साल पहले मैं फैसला नहीं लेती तो क्या सब मैं आपके सामने होती? नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। एक फैसले की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और ड्यूसॉफ्ट सिस्टम में मैंने अकेले सफर शुरुआत किया था। 1 से 2 हुए, 10 हुए, 100 हुए, 1000 हुए, 2000 हुए, 3000 हुए। आज माय डियर फ्रेंड्स उड़ान कैप्टन के साथ 4000 परिवारों का काम हो चुका। सिर्फ एक डिसीजन की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। आज 4000 है माय डियर फ्रेंड्स, आने वाले समय में ये 40,000 होंगे, 4 लाख होंगे, 40 लाख होंगे, 4 करोड़ भी होंगे, 4 अरब भी होंगे। ये मैंने विजन देखा है। 7 साल पहले शुरुआत किया था तो यहाँ तक नहीं सोचा था जहां तक आज पहुंच पाए, लेकिन करते गए आज पहुंच गए। तो अब तो सोच बड़ी हो चुकी है इस सिस्टम में आने के बाद। घर में बड़ी बेटी और गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा चैलेंज होता है शादी को लेकर के, कि पढ़ लिख रही है, बेटी की शादी कर देना है। और मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि शादी से पहले अपने करियर को सेट करना। लेकिन वही था कि मैं इंटरव्यू देती रही, कहीं भी SSC, बैंक, रेलवे, इन सब का फॉर्म अप्लाई करती रही, कहीं इंटरव्यू दिए, लेकिन सिलेक्शन न के बराबर। आज हम यहाँ सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं, बट ड्यूसॉफ्ट जब हमारी लाइफ में नहीं था, सॉफ्ट स्किल क्या होता है मैं जानती भी नहीं थी।
कि सॉफ्ट स्किल वर्ड मीनिंग भी नहीं जानती थी कि हाँ सॉफ्ट स्किल भी कुछ होता है, बट डी सॉफ्ट में आके आज सॉफ्ट स्किल जानते ही नहीं, आज लोगों को ट्रेंड करते हैं कि रियल में अपनी स्किल को इम्प्रूव कैसे करना है। सभी जगह रिजेक्शन मिला, बट थैंक्स टू ड्यू सॉफ्ट मुझे यहाँ सेलेक्ट किया गया। आज ड्यू सॉफ्ट में सिलेक्शन हुआ तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मेरा तो सिलेक्शन हो चुका है, मैं तो इस सिस्टम में आगे ग्रोथ कर रही हूँ, अब मुझे अपने साथ साथ हजारों लाखों परिवारों में ये बदलाव लाना है, हजारों लाखों फैमिली को बदल करके रख देना है। ये मैंने सोचा और आज प्रैक्टिकली हो रहा है। ये ऐसा सिस्टम है कि जो इंसान पूरी जिंदगी काम करता है, अगर यहाँ पे मेहनत लगाए 5 से 10 सालों में कर सकता है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी का वर्क है। अगर मैं कहीं जॉब करती एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर हो भी जाती तो कितने साल नौकरी करती? आपको अब पता है कि 50 साल हो गया, रिटायरमेंट लेते इंसान 20, 25, 30 साल, 40, 50 साल नौकरी करके भी वो हासिल नहीं कर पा रहा है, बट ड्यू सॉफ्ट सिस्टम मैंने 5 से 10 सालों में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट की थी साई गर्ल्स हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, ड्यू सॉफ्ट मेरी लाइफ में, उस समय मेरे पास कीपैड मोबाइल था। मोबाइल ऐसा था कि अगर उसमें रबड़ लगा के चलाना पड़ता है, पीछे रबड़ निकाल के पीछे का ढक्कन निकल जाता, बैटरी भी फूट जाती थी। इस तरीके से मोबाइल, पापा से कहते थे नया मोबाइल दिला दीजिए, पापा कहते थे अभी क्या जरूरत है, बात करने तक तो चल रहा है ना। स्टूडेंट लाइफ में 3 से 5 किलोमीटर पैदल जाती थी, पापा से जिद करती थी पापा मुझे साइकिल दिला दीजिए, पापा कहते थे कि वॉकिंग करके जाओगे एक्सरसाइज हो जाएगा। मैं बोलती थी सुबह से लेकर शाम तक घर का इतना काम करती हूँ, कम एक्सरसाइज होता है क्या? किसान परिवार की बेटी, मेरे फादर फार्मर, तो खेतों में भी कभी कभी काम कर लिया करते थे, मुझे इतना कम एक्सरसाइज होता है क्या? कोई नहीं दिला रहे थे। आज तो समझ में आता है कि वो क्यों नहीं दिला पा रहे थे, प्रॉब्लम यहाँ थी। पापा दिलाना चाहते थे, कौन ऐसा पिता नहीं होगा कि अपनी बेटी की डिमांड न पूरा करे? हर पिता करना चाहता है, लेकिन वो अपने मन में महसूस करके रह जाते हैं ये दस्तक देता है पैसा। कहते नहीं कि पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम भी नहीं। पैसे को हम मरने के बाद अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकते, लेकिन माय डियर फ्रेंड पैसा आपके पास हो जीते जी आपको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। पैसा कहता है कि आपकी घर की फैमिली मेंबर्स की शादी धर्मशाला में होंगी या फिर घर पर होगी या फिर लग्जरी होटल में, पैसा डिसाइड करता है। पैसा ही डिसाइड करता है कि आपके फैमिली मेंबर्स का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा या फिर लग्जरियस हॉस्पिटल में होगा। पैसा ही डिसाइड करता है कि आप ऑटो का सफर करेंगे, साइकिल का सफर करेंगे, स्कूटी का सफर करेंगे या फिर हवाई जहाज का सफर करेंगे। पैसा डिसाइड करता है माय डियर फ्रेंड्स। पैसा ही डिसाइड करता है कि आप एसी होटल में रहेंगे या फिर नॉर्मल रूम में रहेंगे, पैसा डिसाइड करता है। तो पैसा भगवान नहीं, भगवान से कम भी नहीं आज के समय में। पैसा बहुत ही जरूरी है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो रहा है। वो कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और एक ऐसी मूवी जो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला दी, आमदनी है ठंडी खर्चा रुपया। जो मैंने जॉब बिजनेस किए उस लाइफ में यही हो रहा था कि आमदनी अठन्नी हो रही थी और खर्चा रुपया हो रहा था। क्यों? क्योंकि स्टेटस को मेंटेन कर रहे थे। जब मैं 3 साल टीचिंग कर रही थी माय डियर फ्रेंड्स, आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइवेट टीचर की क्या सैलरी होती है, लेकिन फिर भी उसमें मेंटेन करते थे कि मैं तो टीचर हूँ। क्यों? क्योंकि झूठ था, ईगो था। सैकड़ों स्टूडेंट रिस्पेक्ट दे रहे थे कि ये मेरी मैम है, मेरे स्कूल पढ़ाती हैं, जहां भी देखो नमस्ते मैम। ईगो था, लेकिन ड्यू सॉफ्ट में आके हकीकत पता चला कि क्या है। पैसा बहुत कुछ कहता है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन जब ड्यू सॉफ्ट में आके मैंने देखा कि यहाँ पे जो मैंने लाइन सुनी, आज जो मैं बोलती हूँ, कंप्यूटर एजुकेशन कभी खत्म हो नहीं सकती। जमाने से पैसा चाहे जितना मर्जी कमा लीजिए आप ड्यू सॉफ्ट के खजाने से। ये ड्यू सॉफ्ट का खजाना माय डियर फ्रेंड, चाहे जितना मर्जी आप कमा लीजिए, यहाँ पे आपको मौका मिलता है ड्यू सॉफ्ट सिस्टम में। एक लड़की जो गांव की, जो अपने फादर से साइकिल के लिए जिद करती थी, बड़ी मुश्किल से फादर ने 300 रुपए की साइकिल दिलाई, वो भी सेकेंड हैंड साइकिल, जिसका अगला टायर पिछले टायर सही नहीं था, नया लगवाना पड़ा लेने के बाद। एक लड़की जो साइकिल के लिए कभी जिद किया करती थी, आज वही लड़की आपके सामने स्क्रीन पे बोल रही है, टाटा सफारी से सफर करती है, स्ट्रोम से सफर करती है, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ड्यू सॉफ्ट। एक लड़की जब स्टूडेंट लाइफ में थी, लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, स्कूल में फीस के लिए बेंच पे खड़ा कर दिया जाता था और उस समय ऐसा लगता था
कि अब क्या करूं, पढ़ाई छोड़ दूं, लेकिन माँ बाप ने शुरू से सिखाया नहीं, पढ़ना है, लिखना है, कुछ करना है। और वो कहते हैं कि सफलता की कुंजी क्या है? शिक्षा है। और ड्यूसॉफ्ट पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? शिक्षा ही प्रोवाइड कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आज वही लड़की आपके सामने बोल रही है जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उसे ड्यूसॉफ्ट के स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे रिकॉग्निशन रिवॉर्ड्स मिला बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट। कैसे पॉसिबल? एक गांव की लड़की जिसे कोई नहीं जानता था, अपने स्टूडेंट लाइफ में मैं रिश्तेदारी में बुआ के घर गई हूँ। वो जब कहते हैं कि मकर संक्रांति आती है, हमारे यहाँ खिचड़ी बोला जाता है, साल भर में वो भी कहते हैं। मेरे फादर 3 भाई थे और 3 भाई का मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो हमारी 2 बुआ है तो एक साल ये भाई खिचड़ी पहुंचाएंगे, एक भाई एक साल ये, एक साल इस तरीके से। मेरे फादर 3 लोगों में थे तो हर तीसरे साल बाद नंबर आता था। तो बचपन में बुआ के घर जाते थे सिर्फ मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी पहुंचाने के लिए, और जब छुट्टियां होती थी तो ननिहाल चले जाते थे। और बड़े होने पे वो भी नहीं, कभी नहीं गए थे। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में अब पहली बार तब आई जब मुझे ग्रेजुएशन करना था, क्योंकि मेरा जो घर है मछली शहर, छोटा सा शहर। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट पहली बार है ग्रेजुएशन करने के लिए, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट सिस्टम आज 7 समुंदर पार थाईलैंड टू बैंकॉक ट्रिप करके आ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, जो कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था माय डियर फ्रेंड्स। एक लड़की जो कीपैड मोबाइल चलाती थी, सोचा करती थी मेरे पास भी स्मार्टफोन हो। आज कई स्मार्टफोन चेंज कर चुके हैं। आज स्मार्टफोन की बात नहीं करते, टैबलेट भी है, लैपटॉप भी है। आज अपनी अचीवमेंट्स की नहीं बात करें, टीम में ढेर सारी अचीवमेंट्स है माय डियर फ्रेंड्स। एक फैसला बदल सकता है हर वक्त, अगर आप चाहें तो बदल सकती है हर सोच, अगर आप चाहें तो बदलना पड़ेगा उसको भी अपना फैसला, अगर आप चाहें तो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने चाहा था आज से 7 साल पहले, तब आज मेरी लाइफ में बदलाव आया। अगर मैं आज से 7 साल पहले ये फैसला नहीं लेती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई पहचान नहीं थी ड्यूसॉफ्ट से पहले, लेकिन आज ड्यूसॉफ्ट सिस्टम में आके आज ये जो पहचान बनी है माय डियर फ्रेंड्स, आज यूट्यूब पे बस आरती यादव नाम टाइप कर देंगे, मेरी ढेर सारी वीडियोस आ जाएंगी। आज यूट्यूब से बहुत ढेर सारे कॉल्स आते हैं कि आरती मैम ड्यूसॉफ्ट में हमें आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, आप कुछ गाइड करिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक लड़की 7 साल पहले जिसे अपना खुद का गोल नहीं पता था, जो खुद इंटरव्यू देने के लिए जाया करती थी, आज उसके पास कॉल आते हैं बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट। मेरी कोई पहचान नहीं थी, ड्यूसॉफ्ट ने आज हमें बनाया है। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी अगर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, आप भी अगर अपने लाइफ में रॉक करना चाहते हैं, आप भी अगर ग्रोथ करना चाहते हैं, फैसला तो लेना ही पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। और जब फैसला आप लेंगे, इस सफर में चलना शुरू करेंगे, मजाक भी उड़ेगा, क्योंकि मजाक उसी का उड़ता है जो कामयाब होना चाहता है। ये लाइफ का प्रोसेस है, ये लाइफ का प्रोसेस है, ये होगा। कहते हैं कि जब जब जग हंसा है तब तब लोगों ने इतिहास रचा है। हमें तो इतिहास रचना है माय डियर फ्रेंड्स। लोग मेरे ऊपर हंसते रहे, कोई फर्क नहीं पड़े, हंसते गए तो क्या फर्क पड़ा। आज उनकी हंसी की वजह से मैंने चैलेंज लिया। आज जहां पे भी जाते हैं एज ए चीफ गेस्ट जाते हैं, जो लोग कभी हंसी की बारिश करते हैं, आज जब मैं एज ए चीफ गेस्ट सेमिनार लगाने के लिए जाती हूँ तो वहां पे फूलों की बारिश होती है। अगर मैं उनके हंसी से पीछे हो जाती तो क्या मैं यहाँ पर होती? क्या फूलों की बारिश होती? क्या पास के ऊपर मेरी फोटो होती? क्या आज मैं चीफ गेस्ट आती? नहीं आती माय डियर फ्रेंड्स। इस फैसलों की वजह से पॉसिबल हुआ। आज से 7 साल पहले की मैं अगर पिक आपके सामने शेयर कर दूंगी, आप भी बहुत हैरान हो जाएंगे कि क्या मैडम ऐसे दिखती थी, क्या ऐसे वाकई में इनकी पर्सनालिटी थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये बदलाव ड्यूसॉफ्ट ने दिया है। पर्सन से पर्सनालिटी, आम इंसान से खास इंसान, ड्यूसॉफ्ट ने दिया है। नहीं तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी कि मैं आपके सामने एज ए चीफ गेस्ट आ पाती। आप देख रहे हैं आज से 7 साल पहले की मेरी पिक मैं कैसे थी। ये मेरे भाई और बहन, 4 भाई 1 बहन हम लोग हैं। ये तब की पिक है माय डियर फ्रेंड्स जब मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था। 2013 की मेरी पिक है, लेगी कुर्ती में, मतलब एक तरह से कंफ्यूज्ड मैं देख रही हूँ, इस तरीके से मैं थी।
और जब मैंने पहली बार ड्यूसॉफ्ट का वेब सेमिनार देखा था 28 सितंबर 2013, 50 लोगों के बीच इस सेमिनार को देखा था, और आज यहाँ पे स्क्रीन पे 150-200 लोग लाइव वेबिनार में कनेक्टेड हैं। ड्यूसॉफ्ट की वजह से ये बदलाव है माय डियर फ्रेंड्स। पहले भी मैं जब प्रोग्राम लगाती थी इस तरीके से देख रहे हैं, स्टेज पे बोलती थी, हाथों में माइक, लेगिंग, कुर्ती, सूट, साड़ी, कैसे बदलाव। पहले आज ये देख रहे हैं जो चमक चेहरे की है, पहले सांवला रंग, अगर आज गोरा रंग आपको दिख रहा है, ये ड्यूसॉफ्ट की चमक है माय डियर फ्रेंड्स। और मैं ऑल ब्यूटीफुल लेडीज, गर्ल्स ऑडियंस को बताना चाहूंगी, आज की डेट में मैं कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ, ये ड्यूसॉफ्ट की चमक है, ड्यूसॉफ्ट की चमक है, ड्यूसॉफ्ट ने दिया है, इसकी जरूरत ही नहीं। पहले मैं कैसे थी, आज मैं कैसी हूँ, ये रिकॉग्निशन रिवॉर्ड ड्यूसॉफ्ट ने दिया है। आइडल ऑफ ड्यूसॉफ्ट चुना गया। अगर ड्यूसॉफ्ट में मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराती तो क्या आरती को आइडल ऑफ ड्यूसॉफ्ट चुना जाता? नहीं चुना जाता माय डियर फ्रेंड्स। एक ऐसी शख्सियत जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, लाखों परिवारों में बदलाव आ चुका है। क्रिएटर ऑफ ड्यूसॉफ्ट, एमडी रिस्पेक्टेड मिस्टर ऋषि सहदेव, उनके हाथों मुझे आइडल ऑफ ड्यूसॉफ्ट का सर्टिफिकेट मिला। जीएम ऑफ ड्यूसॉफ्ट अनुराग सर के हाथों। ये मेरा ड्रीम था 2013 में, जब मैंने देखा था ड्यूसॉफ्ट का पहले प्रोग्राम दिल्ली में 2,500 से 3,000 लोगों के बीच। मेरा ड्रीम था कि एक दिन मैं भी ड्यूसॉफ्ट के इंटरनेशनल स्टेज पे आइडल ऑफ ड्यूसॉफ्ट होंगी, और मेरा सपना पूरा हुआ 24 अक्टूबर 2018 को। मैं इस स्टेज पे थी क्योंकि मैंने ये ड्रीम देखा था, और मेरा ड्रीम ये पूरा हुआ। ये मतलब पढ़ाई तो करती थी, लेकिन हमेशा स्टूडेंट रहे, लेकिन ड्यूसॉफ्ट में ये रिकॉग्निशन रिवॉर्ड्स मिले जो आज आपके सामने लेकर आई हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये अपना चैनल है उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक, कि हम सभी इस दुनिया में आए हैं, जमीन पर है, लेकिन हमें जो टारगेट बनाना है, शिखर तक जाना है। ये ड्यूसॉफ्ट ने दिया है माय डियर फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, स्मार्टफोन से शुरुआत किया, लैपटॉप, टैबलेट, स्कूटी, कार। जब कार आ गई टाटा इंडिका विस्टा, तो उसी में मजा आ रहा था। लेकिन जब मैं देखती थी कि सड़क के किनारे जब मेरी गाड़ी चल रही है, उसके बगल से, बीच से, साइड से बड़ी गाड़ी गुजर जा रही है, फिर लगता था यानी हम तो सड़क से नीचे होके चल रहे हैं। ऊंची गाड़ी चाहिए, लंबी गाड़ी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, वो भी ड्रीम सजोया, ड्यूसॉफ्ट ने उसे पूरा किया। टाटा सफारी एंड स्ट्रॉम, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक मेरे हस्बैंड की पसंद, व्हाइट मेरी पसंद। आज दोनों लोग इसमें एंजॉय करते हैं। ये चलता फिरता मेरा घर है माय डियर फ्रेंड्स। कहीं पे भी मीटिंग लगाने के लिए जाना है, कहीं पे भी जाना है, यहाँ पे। जब मैं पहले स्कूटी चलाती थी तो कभी कभी इतना थक जाते थे कि नींद आ जाता था। कई बार ऐसे हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, और गर्मी का महीना है और हल्की हल्की हवा चल रही है, नींद आ जाती थी। स्कूटी चलाते चलाते मैं सो जाती थी, और जब साइड से कोई 4 व्हीलर गुजरती थी, ट्रक गुजरती थी, आवाज जब साइड से करता था, मेरी आंख खुलती थी, अरे चंद सेकंड की देरी से मैं तो इस दुनिया से चली जाती। लेकिन थैंक्स टू ड्यूसॉफ्ट, आज सफारी आप जरा सा भी नहीं जाती ना, बस चेयर पीछे करते हुए आप आराम कर लेते हैं। गाड़ी चलती रहती है, सो भी लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। पहले सोचना पड़ता था कि हवा चल रही है, धूप लग रही है, बारिश आ गई, लेकिन आज ड्यूसॉफ्ट सिस्टम में चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एसी चल रहा है। अपने अकॉर्डिंग कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, कर लेते हैं, जब चाहे आराम कर लेते हैं। ये हमारा चलता फिरता घर है माय डियर फ्रेंड्स। आज जब मैं चलती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, जब आज से 7 साल पहले मैं सपना देखती थी काश मेरे पास भी ऐसा, आज लोग मुझे देख करके, मेरे लाइफ पार्टनर को देख करके ये सपना सजोते हैं, काश मेरे पास भी ऐसा हो, काश मैं भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा एंजॉय करूं। एक लड़की जो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको पता है जब टीचर एंट्री करते हैं तो वहां पर रजिस्टर्ड बना होता है, सिग्नेचर करते हैं कि स्टूडेंट आई एम प्रेजेंट, जैसे स्टूडेंट का अटेंडेंस होता है, टीचर का भी होता है, वहां पे देना पड़ता है। फिर मैं भी उसको सिग्नेचर करने के लिए जाती थी ऑफिस में, और फिर जब मैं प्रिंसिपल की, एमडी की चेयर को देखती थी तो कहती थी काश मेरे पास भी ऐसा कोई ऑफिस हो, मैं भी उस चेयर पे बैठूं। और आप लाइव देख रहे हैं, आज मैं अपने ऑफिस में बैठ के आप
के साथ लाइव कनेक्ट हो रही हूँ। आज सिर्फ अपने ऑफिस की नहीं बात करते, सो मेनी टीम में सेंटर है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट, बिकॉज ऑफ ए डिसीजन फॉरेन ट्रिप, कि जो लड़की एक अपने जिले में भी नहीं घूमी हो, ड्यूसॉफ्ट की वजह से वही लड़की 7 समुद्र पार घुमाई है। एक फैसला माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको भी लेने की जरूरत है। आपकी भी लाइफ में ये हो सकता है, बस आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि डिसीजन लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हर किसी का सपना होता है कि मेरे पास लग्जरी घर हो, और घर बहुत जरूरी है। एक चिड़िया भी दुनिया में आती है तो अपना घोंसला बनाती है। हम इंसान है, हमारी भी जिम्मेदारी हमें अपना एक घर बनाना है। अब एक नॉर्मल घर बनाना है कि लग्जरी घर बनाना है, डिसीजन आपके ऊपर करता है। लेकिन मेरा तो ड्रीम है कि मुझे लग्जरी घर बनाना है, लग्जरी गाड़ी से ही चलना है। नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है, आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। मेरी लग्जरी जो नेक्स्ट ड्रीम में है वो है फॉर्च्यूनर। मेरा जो ड्रीम है, मुझे अपना लग्जरी घर बनाना है 1.5 करोड़ का, अपना उड़ान भवन बनाना है। जो मेरा ड्रीम है, मिशन 2025 25 करोड़पति उड़ान टीम से निकालने हैं। 25 करोड़पति मिशन 2025 100% निकलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। वो कोई भी हो सकता है, जो आज स्टार्ट किया, जो कल स्टार्ट करेगा, जो पहले से स्टार्ट किया। अब उन 25 में से आप कौन हो सकते हैं, डिसीजन आपको करना है। जो लगातार उड़ान कैप्टन की तरह मेहनत लगाएगा वो यहाँ पर होगा, वो उन 25 के लिस्ट में होगा माय डियर फ्रेंड्स। और जब भी श्रद्धा मैम ने प्रेजेंटेशन किया, 1.5 लाख रुपए सप्ताह का बताया, 1.5 लाख रुपए सप्ताह, मैंने ये भी ड्यूसो में बीच में टेस्ट किए हैं। 27 जून 2023 परमानेंट मुझे 1.5 लाख रुपए सप्ताह पे पहुंचना है और अपनी टीम को यहाँ पर पहुंचाना है। अपने लेफ्ट से मुझे 20 और राइट से 10 परमानेंट कैप अचीवर निकाले, मेरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, कर भला तो हो भला। अपने लेफ्ट वाले को कमाइए, राइट वाले को कमाइए, आप तो अपने आप कमा लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये सिस्टम की पावर है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ अपलाइंग, बिकॉज ऑफ टीम। क्योंकि अगर ये सब हमारी लाइफ में नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग 4 बहनों में मैं बड़ी, तो फिर मैं हमेशा करने की सोचती थी राखी के लिए, क्योंकि भाई मेरे से 14 साल छोटा है। 14 साल राखी के लिए हम लोग तरसते थे, किस भाई के कलाई पे मैं राखी बांधूं। जो मेरे चचेरे कजन ब्रदर्स हैं, उनके कलाई पे जब राखी बांधे, गांव के माहौल में क्या होता है आपको पता है, रोना पड़ता था, काश मेरे पास भी कोई भाई होता। लेकिन आज ड्यूसॉफ्ट में सिर्फ इकलौते भाई की नहीं बात करती माय डियर फ्रेंड्स, उड़ान टीम में आज हजारों भाई हैं, ड्यूसॉफ्ट में लाखों भाई हैं। राखी के दिन आज घर पे भीड़ लगी रहती है कि मेरे कलाई पे राखी बांध दीजिए, मेरे कलाई पे राखी बांध दीजिए, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है एक फैसले की वजह से। फैसला तो लेना ही पड़ेगा आपको। जो मैं आपको अपने लाइफ दिखाई, अगर आज से 7 साल पहले मैं फैसला ना लेती, क्या ये पॉसिबल हो पाता? अब आपको सोचना है कि मुझे 5 से 10 साल काम करना है या फिर 20 से 25, 30, 40, 50 साल काम करना है। फैसला आपको लेना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, तो फैसला तो आपको ही लेना पड़ेगा। मैंने तो फैसला लिया था, क्योंकि मैं अपने नाम के आगे बेचारी नहीं लगाना चाहती थी कि जब भी मैं सफर करूं, कोई बस में मैं सफर करूं, कोई इधर से धक्का दे, कोई इधर से धक्का दे, ऑटो में बैठे कोई इधर से दबाए, कोई इधर से दबाए। मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी लग्जरी लाइफ। आज वो ड्यूसॉफ्ट में मिला है। मैं नहीं चाहती थी कि जिधर से मैं गुजरूं बेचारी लड़की जा रही है, बेचारी नहीं, मैं चाहती थी जिधर से मैं गुजरूं लोग कहें आरती मैम जा रही हैं। हजारों लाखों महिलाओं को मिसाल देने वाली महिला जा रही हैं। मैं ये चाहती थी माय डियर फ्रेंड्स। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं जब इस दुनिया से जाऊं तो मेरी फोटो अगर घर में लगे तो उस पर धूल जम जाए। मैं ये चाहती हूँ कि ड्यूसॉफ्ट सिस्टम में हजारों लाखों करोड़ों परिवार में इतना कर जाना है कि जिस घर में मेरी तस्वीर लगी हो, इस दुनिया से जाने के बाद उसके ऊपर गुलाब के हार रोज चढ़े माय डियर फ्रेंड्स। मैं ये चाहती हूँ, इसलिए मैं ड्यूसॉफ्ट में हूँ। आज भी मेरे बहुत बड़े सपने हैं, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। एक लड़की जब स्टूडेंट लाइफ में थी, उसे बहुत
स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ढेर सारे लोग ताने बाने देते थे। जब मैं घर जाती थी, लोग कहते थे कि तो मतलब आउट ऑफ सिस्टम चल रही है, नालायक है, ये क्या क्या शब्द यूज करते हैं गर्ल्स के लिए आपको पता है। मैंने फैसला लिया है कि जिस सेंटर से मैंने ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की, जहां पर मुझे इतने ताने बाने सुनने को मिले हैं, जिन लोगों ने मेरी अवहेलना की है, जिन लोगों ने बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई है, उसी शहर में, उसी चौराहे पे मैं आने वाले 3 सालों के अंदर 27 जून 2023 से पहले बाई प्लेन वहीं पर उतरूंगी माय डियर फ्रेंड्स। उधर पेट फाड़ा हुआ उसका, जहां जब मैं स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं साइकिल चलते थे, लोग कमेंट करते थे, कभी दुपट्टा खींच देते थे, कभी ताने सुनाते थे, वहीं उसी जगह, उसी रास्ते पे एक दिन ड्यूसॉफ्ट का कारवा होगा और हजारों लोग फूल बुके माले के साथ स्वागत करने के लिए खड़े होंगे। उन सबसे मेरा चैलेंज है जो मुझे कहा है, और मैं करके दिखाऊंगी, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट में जब उड़ान भरने का मौका मिला है तो क्यों ना करूं। और ये माय डियर फ्रेंड, खुशी की बात है कि पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है। अपनी जनरेशन टू जनरेशन को आप सिक्योर कर सकते हैं। आप देखिए कि धीरू भाई अंबानी ने शुरुआत किया, एक समय था उनका जूनागढ़ का जो गांव का घर था वो भी बिक गया, लेकिन एक समय वो भी आया कि उन्होंने पूरे गांव को खरीद लिया। वो पहले माइनस में थे, फिर जीरो हुए, फिर प्लस हुए, फिर उनकी सेकंड जनरेशन मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, फिर थर्ड जनरेशन आकाश अंबानी, आज उसके उनकी तीसरी जनरेशन चल रही है। एक बार तो उन्होंने जीरो देख लिया, अब अंपायर खड़ा हो चुका है, अंपायर खड़ा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। वही ड्यूसॉफ्ट सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने तो जीरो देखा, अब मेरी नेक्स्ट जनरेशन को जीरो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं जो काम कर रहे हैं, नेक्स्ट नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता जाएगा। ये चल अचल संपत्ति है ड्यूसॉफ्ट माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं शुरुआत की हूँ, आज मेरी 4000 की टीम है, कल के 4 लाख की होगी। अगर मैं चाहूँ तो नेक्स्ट नॉमिनी को 4 लाख 1 से संभालना होगा, वो भी इस सिस्टम में काम करेंगे। नेक्स्ट को 40 लाख 1 से संभालना होगा, नेक्स्ट को 4 करोड़ 1 से संभालना होगा। कभी जीरो नहीं देखना पड़ेगा। ये वो सिस्टम है। एक बार इसका वृक्ष लगा करके तो देखिए, शुरुआत करके तो देखिए, आपकी जिंदगी सुप्रीम हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरी हुई, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उड़ान टीम की जो वुमेन एम्पावरमेंट पिलर है संजू मैम, उन्होंने फैसला लिया, आज उनकी लाइफ में कितना बदलाव आया। अंजुम मैम ने डिसीजन लिया, अर्चना मैम ने फैसला लिया, क्षमा मैम ने फैसला लिया, वैशाली मैम ने फैसला लिया, शिल्पा मैम ने फैसला लिया, रश्मि जायसवाल मैम ने फैसला लिया, अनीता मैम ने फैसला लिया, रूपा मैम ने फैसला लिया, नेहा शर्मा जी ने फैसला लिया, सोनी मौर्य जी ने फैसला लिया, शिवांगी ओझा जी ने फैसला लिया, रोशनी शुक्ला जी ने फैसला लिया, संगीता सिंह ने फैसला लिया। कितने उदाहरण दूं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं। आज जिन लोगों ने फैसला लिया, आज उनकी लाइफ में बदलाव आ रहा है। गीता यादव मैम ने फैसला लिया, नाम तो कम पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, डेली वेबिनार्स आप लाइव देख सकते हैं। यही वो अपॉर्चुनिटी जहां से आपकी लाइफ बदल सकती है। अब आपको फैसला लेना है कि आम इंसान बन के रहना है कि खास इंसान बनना है। डिसीजन आपका है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। आज रात को सोने से पहले विचार करिएगा, ड्यूसॉफ्ट अपॉर्चुनिटी नहीं तो क्या आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है जहां से आपको मौका दे रहा हो कि लाखों रुपए यहां से आप कमा लीजिए। सोचिएगा, और ये भी सोचिएगा, आप नहीं अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा, और अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे माय डियर फ्रेंड्स। टाइम तो निकलता ही जा रहा है, और ये नहीं तो क्या, डिसीजन आपको लेना है। मेरी लाइफ में तो जब ड्यूसॉफ्ट है, मैंने तो फैसला ले लिया, मेरी लाइफ में बदलाव आया, फैसला आपको लेना है। आज जो कुछ भी मेरी लाइफ में अचीवमेंट्स हुई, क्या इसकी कीमत सिर्फ 10,000 है? माय डियर फ्रेंड्स, इसकी तो कीमत लगा ही नहीं जा सकती। जो भौतिक चीजें जो मैंने अचीव की वो तो बात की बात है, बट ड्यूसॉफ्ट की वजह से आज जो मेरे अंदर काबिलियत आई, वो एक फैसले की वजह से, एक इन्वेस्टमेंट की वजह से। पैसा तो वैसे भी खर्च हो रहा है। मेरे फादर को हमेशा टेंशन होती थी कि बेटी की शादी कैसे करेंगे, 4 बेटी हैं। मैं हमेशा पापा से कहा करती, ड्यूसॉफ्ट नहीं था लाइफ में तब पर भी,
मैं कहा करती थी पापा टेंशन मत लीजिए, मैं अपने आप को इस काबिल बनाऊंगी, पढ़ लिख के कुछ करूंगी, आपको अपनी बेटी की शादी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और वो दिन आया और हमारे उड़ान टीम जो हमारी शादी में आए थे लाइव उन्होंने देखा। 1 रुपए भी फादर को नहीं खर्च करने पड़े माय डियर फ्रेंड्स, 1 रुपए भी नहीं खर्च करने पड़े। आज मेरी शादी हुई, मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे चुना, तो मेरी स्किल को देख करके चुना एज ए लाइफ पार्टनर। शादी में हर किसी का उधार हो जाता है कि गहने बनवाने हैं, टेंट वाले को देना है, बर्तन वाले को देना है, खाने बनाने वाले को देना है, सो मेनी लेन देन होते हैं। लेकिन जब मेरी शादी थी माय डियर फ्रेंड्स, शादी से पहले सब कुछ एडवांस दिया जा चुका था, कोई भी टेंशन नहीं थी। शादी तो ऐसे बीत गई कि कौन घराती है कौन बराती पता ही नहीं चला, क्योंकि हस्बैंड भी डिश ऑफ कर रहे हैं, मैं भी डिश ऑफ कर रही हूँ, दोनों तरफ से डिश ऑफ किया। शादी हो गई, सब कुछ अच्छे से बीत गया, पता ही नहीं चला। गांव वाले देखते रह गए, मेरे रिलेशन के लोग दांतों तले उंगली दबा लिए कि मैंने अपनी इतनी उम्र में बहुत ढेर सारी शादियां देखी, लेकिन आरती जैसी शादी आज तक नहीं देखी। इतना शांति से, इतना प्रेम भावना से लोग सोचते कि कौन डांस करेगा। मेरी शादी में तो लोगों ने इतना डांस किया, डीजे वालों को कहना पड़ा कि अब बस करो, आप कितना लोग डांस करोगे। दीव सॉफ्टी ने इतना एंजॉय किया, सब लोगों ने फुल एंजॉय किया बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। सोचना पड़ता है कि कैसे करेंगे, एक टीम बना करके तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, साथ में चल करके तो देखिए। और जो भी यहाँ पे हमारे साथ आज गार्जियंस कनेक्टेड है, जो सोचते हैं कि मेरी बेटी है, मैं कैसे शादी करूंगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे श्रद्धा जयसवाल मैम, आज उनके अंदर जो काबिलियत है, आपको क्या लगता है जब उनकी शादी होगी तो कोई डिमांड होगी? ये 100% गारंटी है माय डियर फ्रेंड्स। जो भी उन्हें एज ए लाइफ पार्टनर मिलेगा, उधर से डिमांड आएगी कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, शादी का खर्च भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये हो रहा है इस शॉप में, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत आई है। तो आपके भी अंदर ये काबिलियत आ सकती है। जब मैं आज से 7 साल पहले जब मैं साइन गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, वहां एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी भी कर रही थी, प्लस प्राइवेट टीचिंग भी मैंने ज्वाइन कर रखा था, टीच करती थी। तो वहां पे क्या था, मैं इतनी शांत स्वभाव की लड़की थी गर्ल्स हॉस्टल में, तो वहां पे सारी गर्ल्स ने मेरा नाम रख दिया था बुद्ध। अब जब वो मेरा वीडियो सुनती है, मुझे लाइव देखती है, तो हंसकर बोलती है आरती अब नाम चेंज करना पड़ेगा। बुद्ध मतलब बहुत शांत, कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन आज दिवसॉफ ने काबिलियत दी, बोलते हैं लेकिन सिस्टम से बोलते हैं, चुप नहीं रहते। कहते नहीं कि खामोश किस बात के लिए रहना जब लोग कामयाब ना हो रहे हैं। लोग कामयाब हो रहे हैं तो फिर चुप्पी तोड़ देनी चाहिए। तो मैंने तो अपनी चुप्पी तोड़ दी है, और आपको भी अपनी चुप्पी तोड़ने की जरूरत है, आपको भी बोलने की जरूरत है। अगर बोलने से पैसा आता है तो फिर क्यों ना बोले, बोलना तो शुरू करिए, शुरुआत तो करिए। अब मैं अपने इस सेशन को वाइंड अप करूंगी एक स्टोरी के साथ। एक बार की बात है, हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे। हस्बैंड जॉब कर रहे थे, काफी समय बाद उन्होंने मतलब प्लानिंग कर रखी थी कि हम लोग चलते हैं विद फैमिली घूमने के लिए। हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, वाइफ बगल सीट पे बैठी है, पीछे दोनों बच्चे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें जहां पे जाना था वो चल पड़े लॉन्ग ड्राइव पे, हाईवे पे पहुंच गए। अचानक से हस्बैंड को ध्यान आता है कि मैं तो गाड़ी में स्टेपनी रखना भूल गया। फिर क्या, जो म्यूजिक चल रहा था, वाइफ भी बगल में बैठ एंजॉय कर रहे थे, पीछे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, इतने उन्होंने म्यूजिक स्लो कर दिया और गाड़ी की स्पीड भी कम कर दी। तो मैडम ने पूछा क्या हुआ, और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। बोले मैं क्या बताऊं, बोले क्या हो गया, अचानक से कोई बात, किसी का कॉल भी तो नहीं आया। बोले एक्चुअली मैं स्टेपनी रखना भूल गया। अब वाइफ का भी टेंशन बढ़ गया, उसकी भी खुशी गायब। इतने में बच्चे कह रहे मम्मा पापा क्या हुआ। फिर बच्चे को भी जब पता चलेगा, बोले कि वो डैडी अगर कहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई तो। अब क्या था, जो सब कुछ इंटरटेनमेंट के साथ जा रहे थे, बस एक चीज जो उनको याद आया कि स्टेपनी रखना तो भूल गए, सारा इंटरटेनमेंट शांति का माहौल छा गया। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब हम चलते हैं तो स्टेपनी जरूरत है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो एक टायर खराब हुआ तो दूसरा टायर हम लगा लें।
वजह से जब एक फैमिली एंजॉय करते हुए शांत हो सकती है, वैसे तो हमारी लाइफ है माय डियर फ्रेंड्स। आज कोरोना के टाइम में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, किसी न किसी का कोई ना कोई इनकम सोर्स है। आप जस्ट रियलाइज करिए कि आप एक इनकम सोर्स पे डिपेंड हैं और जैसे ही वो डगमगाता है कि क्या स्टेपनी के रूप में आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है जहां से आप राइज कर सके, जहां से अपनी जिंदगी में उठ सके, आगे बढ़ सके, उड़ान भर सके। सोचने की जरूरत है, लेकिन ड्यू सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी आपको मौका देती है। मुझे ये बात समझ में आई आज से 7 साल पहले। मैंने कहा नहीं, मुझे तो अपने लाइफ में ड्यू सॉफ्ट को अपनाना ही है। स्टार्ट किया था स्टेपनी के रूप में, लेकिन आज पूरी गाड़ी ही हो चुकी है ड्यू सॉफ्ट। एक डिसीजन लेना है, शुरुआत करना है, क्योंकि आप अपने घर के जिम्मेदार गार्जियन हैं। सोचिए, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी, गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि ये मुश्किलें, ये चैलेंजें ही आपको आगे चलना सिखाएंगी। तो लगातार चलते रहना है, ये कामयाबी का सफर है और आप भी अपनी लाइफ में कामयाब होंगे, 100% कामयाब होंगे। बस लगातार लगे रहिएगा, कभी भी गिव अप मत करिएगा। आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग सेशन रहा। मैं खुद को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि उड़ान चैंपियंस हमारे साथ हैं। आप सबकी वजह से मेरा वजूद है। आपको देख करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए, वीकली इंसेंटिव आपका बने, 1.5 लाख रुपए सप्ताह, 6 लाख रुपीज पर मंथ पर आप पहुंचे, हजारों लाखों की टीम हो और नए नए लेवल्स आप अचीव करें, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिविलेज बने, स्टार बने, प्रीमियर बने, डिप्लोमेट बने, एम्बेसडर बने, स्टार एम्बेसडर बने, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे। बस कमिटमेंट खुद से करना है कि जब भी चैलेंज आए तो ये करना, वंस मोर, एक कदम और, वंस मोर, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और करते करते आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू सॉफ्ट एक मौका है जिंदगी बनाने का और ये मौका मेरी जिंदगी में आया, मैंने तो अपनाया। आज मेरे साथ 4000 परिवारों की जिंदगी बदली है, लेकिन ड्यू सॉफ्ट में 45 लाख से अधिक परिवारों की जिंदगी बदली है। माय डियर फ्रेंड्स, अब फैसला आपको लेना है। माय डियर फ्रेंड, ड्यू सॉफ्ट एक मौका है जिंदगी बनाने का, ड्यू सॉफ्ट एक रास्ता है शोहरत और इज्जत पाने का, ड्यू सॉफ्ट देता है जज्बा कुछ कर दिखाने का, ड्यू सॉफ्ट एक मौका है इस तरीके से लाइव वेबिनार में सबसे मिलने और मिलाने का, और ड्यू सॉफ्ट एक मंत्र है स्वर्ग को धरती पर लाने का। माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं के शब्दों के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। जय उड़ान, जय ड्यू सॉफ्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पेक्ट, रिगार्ड एंड कोऑपरेशन। थैंक यू सो मच। हमें पढ़ाई और कमाई दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले, फिर हमें और कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं। और आज देखा जाए तो ये पढ़ाई और कमाई हम सभी की जरूरत है, और मैंने आज में बताया कि हमें कैसे कामयाब होना है इसी सिस्टम से। तो थैंक यू सो मच मैम। वक्त न लगाइए ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त तय कर देगा आपका क्या करना है।